हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा छत्तीसगढ़ जीके का पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, जाकर पहले आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ। दोस्तों, आपके सीजीजी के पार्ट 2 में भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। जो आपके सीजीपीएससी और सीजीपीएफएम को कोई सा भी एग्जाम हो, प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, स्लीपर, चौकीदार, ये सब के आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, हमारे पेटीएम कैश प्राइस विनर का नेम है मंजू दिव्य और छत्तीसगढ़िया। दोस्तों, इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए पेटीएम कैश प्राइस गिवे रखा गया है, जिसमें मैं वीडियो में क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर सही से देना है कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर सही हो जाता है उसमें से पहले 5 बंदे को पेटीएम कैश प्राइस दिया जाएगा। शर्त यह होना चाहिए कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पूरा देखा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, सुरुजबाई खांडे किस लोक गायन से संबंध है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरथरी। सुरुजबाई खांडे का किस लोक गायन से संबंध है? याद रखिए, भरथरी से। ठीक है, भरथरी में कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं ये देख लीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला सारंगी और इकतारा। सारंगी और इकतारा आपके भरथरी में यूज़ किया जाता है, याद रखिए। इसी प्रकार आपका जो चंदेनी गायन है, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टिमकी ढोलक। टिमकी ढोलक, ठीक है, टिमकी ढोलक इसमें यूज़ किया जाता है, वाद्य यंत्र। इसी प्रकार आपको जो पंडवानी है, ये कौन सा जाति के लोग गाते हैं? याद रखिए, ये आपके देवार और प्रधान, देवार व प्रधान। ठीक है, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं? याद रखिए, पंडवानी गायक में तंबूरा यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंडी। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटन गायन आपके गोंडी भाषा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्तिकला जानी जाती है? ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारा। ठीक है, झारा नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्तिकला जानी जाती है। जो आपका ये जो घड़वा है, याद रखिए इसको, घड़वा कला ये कहाँ का है? याद रखिए, ज़्यादातर इसका शिल्प केंद्र है कहाँ? कोंडागांव में। कहाँ है? याद रखिएगा, कोंडागांव में। ठीक है, कोंडागांव में। लेकिन ये जो बस्तर जाति में सर्वाधिक प्रचलित ये शिल्प विद्या है। ठीक है दोस्तों, बस्तर की जो घड़वा जाति है उसमें प्रचलित ये शिल्प विद्या होता है आपका घड़वा, लेकिन ज़्यादा इसका शिल्प केंद्र कहाँ है? याद रखिएगा, कोंडागांव में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काष्ठ शिल्प के लिए निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। काष्ठ शिल्प के लिए आपका बस्तर जिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिधवा परसदा। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव गिधवा परसदा में आयोजित किया गया। ये कौन सा जिला में है? याद रखिएगा, बेमेतरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की किस पर्व से संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रथ यात्रा। तुर्की जो है ये रथ यात्रा पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाज्जल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? हमारा सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी जांजगीर। जाजल देव महोत्सव जांजगीर स्थान में आयोजित होता है। ठीक है, जो जाजल देव प्रथम था, कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम था, इन्हीं ने वर्तमान जांजगीर को शहर को जो है ये बसाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखें इसको, जाजल देव प्रथम ने ही जांजगीर शहर को बसाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा छत्तीसगढ़ मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीड़िया। पीड़िया छत्तीसगढ़ मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाहू में। छत्तीसगढ़ में पहुंची ये आपके शरीर के बाहु अंग में पहनी जाती है। कली में क्या चीज़ पहनी जाती है? ककनी, याद रखिए, ककनी ये कलाई में पहनी जाती है। कमर में आपका करधन, पैर में आपका होता है, याद रखिए, तोड़ा और सांटी। ठीक है, ये किस में पहनी जाती है? पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा, गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फ़ॉन्ट तैयार किया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोंडी। गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ में गोंडी भाषा का यूनिकोड फ़ॉन्ट तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई अब्बड़ घाम करना। अंगना बरसना का अर्थ है आपका अब्बड़ घाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी घनौची। घनौची जो है एक प्रकार का बर्तन नहीं है। बाकी आपका हंडिया, कुंडरा और कनौजी एक प्रकार क्या है, ये बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरू के कहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंशीधर पांडे। हीरू के कहानी उपन्यास के लेखक कौन है आपके? बंशीधर पांडे। ये दोस्तों ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए, इसको अच्छे से याद रखिए। हीरू की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है आपके? बंशीधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। कौन सा वर्ष में की थी? याद रखिए 1909 में। ठीक है, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना आपकी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। कब किया था? 1909 में। डेट को भी याद रखिएगा, डेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र आपका छत्तीसगढ़ मित्र था। इसका स्थापना कब हुआ था? याद रखिए, इसको 1900 में किया था। ठीक है, और याद रखिएगा आपका ये कहाँ हुआ था? ये बिलासपुर, पेंड्रा बिलासपुर में हुआ था। ठीक है, इसको प्रकाशित कब किया गया था आपका? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र जो कि छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था, 1900 में इसको प्रकाशित किया गया था। और कौन सा जिला में है आपका? पेंड्रा बिलासपुर में। महाकौशल ये छत्तीसगढ़ का प्रथम, याद रखिए, दैनिक समाचार पत्र है।
क्या है? दैनिक समाचार, दैनिक समाचार था ना, याद रखिए। दैनिक समाचार पत्र कौन सा है आपका बोलेगा तो महाकौशल। ठीक है। कब हुआ था इसको? 1991 में इसको प्रकाशित किया था, याद रखिएगा। कब? 1991 में। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र आपका छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि प्रकाशित हुआ था 1900 में। कहाँ? बिलासपुर में। लेकिन बोला जाएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है आपका? महाकौशल, जो प्रकाशित हुआ था आपका 1951 में। याद रखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है ना इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाथी। छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन ये आपके हाथी से संबंधित है। दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, इसलिए अपना प्रिपरेशन को अच्छे से रखिएगा। आप सही आंसर देने की भी कोशिश कीजिए और आप लोग चेक कीजिए कि आपका नॉलेज कितना है छत्तीसगढ़ जीके में। क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोर छैया भुइयाँ। छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है आपकी? मोर छैया भुइयाँ। क्या क्वेश्चन पूछा कि इसको पहले याद रखिए, रंगीन फिल्म बोला है ना। अगर छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कौन सी है तो याद रखिए कही देवे संदेश है। छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म आपकी कही देवे संदेश है, लेकिन रंगीन फिल्म बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? मोर छैया भुइयाँ। कही देवे संदेश इसके जो क्या बोलते हैं निर्देशक कौन है? याद रखिए इसका मनु नायक। कौन है? मनु नायक। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मनु नायक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसके निर्देशक हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म बोलेगा, क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ लेना। रंगीन फिल्म बोलेगा तो मोर छैया भुइयाँ है, और प्रथम फिल्म बोलेगा तो कही देवे संदेश है, जिसे मनु नायक ने इसका निर्देशक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पंथी नृत्य के लिए 2021 में किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राधेश्याम बारले। पंथी नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है आपके राधेश्याम बारले जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी। तीरंदाजी, याद रखिए तीरंदाजी के क्षेत्र में आपका महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है। जो आपका महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव है, ये अंतिम क्या थे? ये अंतिम काकती शासक थे, याद रखिए। प्रवीर चंद्र भंजदेव ये आपके अंतिम काकती शासक थे। इसी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र में स्थापित किया गया है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। याद रखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आपके रायपुर में किया गया था। कब किया गया था? आपके 1963 में। ठीक है, डेट को भी याद रखिएगा, 1963 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र प्रसारित किया गया था आपके कहाँ? रायपुर में, 1963 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। याद रखिए चांग देवी का देवालय जो है आपके किस जिला में स्थित है? ये आपके कोरिया जिला में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैनपाट को। याद रखिए छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं हम लोग? मैनपाट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था?
इसका आंसर तो सभी को पता होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रतनपुर। ठीक है, रत्नावली से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं रतनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मड़वा महल व छिरकी महल किसके समीप स्थित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोरमदेव। मड़वा महल व छिरकी महल ये भोरमदेव के समीप स्थित है। कहाँ है भोरमदेव? आपके कवर्धा जिला में है, याद रखिए। कहाँ है? कवर्धा जिले में। जो मल्हार शहर है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? याद रखिए, लीलागर नदी। लीलागर नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? आपके मल्हार। सिरपुर और शिवरी नारायण ये आपके महानदी के तट पर। कौन सा नदी के तट पर बसा हुआ है? ये महानदी के तट पर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नदी वाला, उसके किनारे बसे हुए शहर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में आप सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सिर्फ पढ़ाई ही कीजिए, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा उसके बाद लाइफ आपका सेटलमेंट है। इसलिए आपको भी पता है कि कंपटीशन का ज़माना है। कम 1-2 घंटे पढ़ने से आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम 6 से 7 घंटे डेली पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन हमारा, देवरबीजा का प्रसिद्ध कलचुरी कालीन मंदिर किस जिले में स्थित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेमेतरा। याद रखिए, देवरबीजा का जो प्रसिद्ध कलचुरी कालीन मंदिर है ये आपके बेमेतरा जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुंडाधुर पुरस्कार कब दिया जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। याद रखिए, जो गुंडाधुर पुरस्कार है ये आपके राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाता है। गुंडाधुर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र से संबंधित? याद रखिए, आपके खेल के क्षेत्र से। ठीक, किस क्षेत्र से है? खेल के क्षेत्र से संबंधित, याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छाता पहाड़। संत गुरु घासीदास जी की समाधि आपके छाता पहाड़ स्थान पर है। याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंवर। गहिरा गुरु कंवर जनजाति से संबंधित है। कमार जनजाति, ये याद रखिए, ये विशेष पिछड़े जनजाति है। क्या? ये विशेष पिछड़ी जनजाति, याद रखें, विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, विशेष क्या है? ये पिछड़ी जनजाति है। ये कौन सा जिला में पाया जाता है? आपका गरियाबंद में। गरियाबंद में। ठीक है, टोटल आपके 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है। इसमें से आपका अबुझ माड़िया, पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर, बैगा, पंडो, भुंजिया, ये विशेष पिछड़ी जनजाति, इसको याद रख लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है करके। गोंड, याद रखिए, जो गोंड है ये सबसे बड़ी जनजाति है। क्या? सबसे बड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी गोंड है, सबसे बड़ी। सौरा, ये आप याद रखिए, जो सांप पकड़ते हैं ना, कौन सा जनजाति है? वो सौरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनता ने किसे लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वामनराव लाखे। जनता ने वामनराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया है। ठाकुर प्यारे लाल सिंह, याद रखिए, ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखिएगा, सहकारिता के क्षेत्र में। सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है।
खूबचंद जो बघेल पुरस्कार है ये आपके कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। सुंदरलाल शर्मा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ का गांधी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, इसे गांधी बोलते हैं, सुंदरलाल शर्मा जी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता के बचपन का नाम था। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीनाक्षी देवी। याद रखिए, मिनी माता का बचपन का नाम क्या था आपका, मीनाक्षी देवी। मिनी माता क्या हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद है, याद रखना, प्रथम महिला सांसद। प्रथम महिला सांसद कौन थी, मिनी माता। ठीक है, मिनी माता के नाम पर ही आपके कोरबा में मिनी माता हसदेव बांगो बांध बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पर, हसदेव बांध पर। किस नदी पर, ये हसदेव नदी पर बनाया गया है आपका मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ये कहाँ है, आपके कोरबा में है, याद रखिए। और यहाँ 120 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया जाता है, याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना की गई है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंतेवाड़ा में। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना आपके दंतेवाड़ा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान मितान योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। किसान मितान योजना का मुख्य उद्देश्य आपका किसानों को परामर्श प्रदान करना, किसानों की आत्महत्या को रोकना और किसान की समस्या का हल प्रदान करना। ये सारे आपके किसान मितान योजना के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ये आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा गिव क्वेश्चन है, याद रखिए। आप इसका सही आंसर देकर एक पेटीएम कैश प्राइज जीत सकते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत आपकी बस्तर थी। अगर सबसे छोटी पूछा जाए, याद रखिए, सबसे छोटी कौन सा रियासत थी, ये आपकी शक्ति रियासत थी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कौशल। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन की आधारभूत इकाई है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिला। याद रखिए, प्रशासन की आधारभूत इकाई आपकी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राजकीय प्रतीक के संबंध में सुमेलित नहीं है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोलाकृति भू अवस्थित राज्य का। ये जो है आपके राज्य के राजकीय प्रतीक के संबंध में गलत है। बाकी आपका जो लहरें हैं ये नदी को ठीक है, वज्र ऊर्जा से संबंधित है। आपका जो बालियाँ हैं ये प्रमुख धान की फसल है। ये आपके राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ये सब तीनों क्या है, सम्मिलित है। जो आपका गोल आकृति है ये भू अवस्थित राज्य का, ये सम्मिलित नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में क्या क्रम है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के जो जनसंख्या की दृष्टि से
देश में क्या क्रम था इसका, याद रखिएगा 16वां क्रम था। कब की बात है ये, 2011 की बात है, ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का बेनिफिट उठा सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या का घनत्व क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 189। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या का घनत्व याद रखें कितना था, ये 189 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खैरागढ़। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है, ठीक है। याद रखिए जो आपका संगीत विश्वविद्यालय इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा आपका 16 अक्टूबर 1956 को, ठीक है। यहाँ याद रखिए शिक्षण संकाय नहीं है ना, शिक्षण संकाय यहाँ संचालित नहीं है। बाकी आपका जो नृत्य हो गया, संगीत हो गया, इसकी पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षण संकाय यहाँ संचालित नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1894 में। याद रखें छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना 1894 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूरजपुर। सूरजपुर जिले में सीतालेखनी की पहाड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलबका पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई बीजापुर। याद रखिए अलबका पहाड़ी कहाँ पर है, ये बीजापुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती का यह जलप्रपात भेड़ाघाट से भी ज़्यादा सुंदर कहा जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सतधारा जलप्रपात, ठीक है। इंद्रावती का यह जलप्रपात भेड़ाघाट से भी ज़्यादा सुंदर है, किसे कहा जाता है, याद रखिए सतधारा जलप्रपात को कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरही नदी किस जिले में बहती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव। सुरही नदी राजनांदगांव जिले में बहती है। दोस्तों नदी से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग नदी वाला टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा ही। सुरही नदी कहाँ है, आपके राजनांदगांव जिले में है, बहती है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी को। याद रखिए इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। सबरी नदी याद रखिए छत्तीसगढ़ राज्य में सिर्फ एक जल परिवहन है, एक जल परिवहन है, सिर्फ एक ही है ना, याद रखें। कितना किलोमीटर का, 36 किलोमीटर का, ठीक है। ये आपके कोटा से कुआंपुरम वहाँ तक चलता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। कोटा से कुआंवरम आंध्र प्रदेश तक एक ही बस है इसका जल परिवहन। कितना किलोमीटर, याद रखिएगा 36 किलोमीटर। कौन सा नदी पर, सबरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिनी माता जलाशय। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय आपका मिनी माता जलाशय है, ठीक। मिनी माता जलाशय आपके कहाँ है, कोरबा में है, याद रखें। किस नदी पर है, हसदेव नदी पर।
कितना मेगावाट का विद्युत उत्पादन करता है? याद रखिए 120 मेगावाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे, ये होगा आपका प्रिंट मिस्टेक हो, यहाँ ऊंचा नहीं होगा, यहाँ लंबा जलाशय, ठीक है, लंबा जलाशय या बांध बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सबसे लंबा बांध या जलाशय कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध या जलाशय कौन सा है? याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा आपका? रविशंकर जलाशय, ठीक है, रविशंकर जलाशय, या इसी क्या बोलते हैं हम लोग? गंगरेल बांध बोलते हैं। कहाँ ये? धमतरी पे है, धमतरी में है। कौन सा नदी पर है ये? महानदी पर। याद रखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध या जलाशय कौन सा है आपका? रविशंकर जलाशय है, जिसे हम लोग गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है। कौन सा जिला में है? धमतरी जिले में है। कौन सा नदी पे है? महानदी पर है। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय आपका कौन सा होता है? मिनी माता जलाशय होता है, ठीक है। और सबसे लंबा जलाशय या सबसे लंबा बांध बोलेगा तो याद रखिएगा आपका रविशंकर जलाशय होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ऊंचा बोलेगा तो मिनी माता जलाशय और सबसे लंबा बांध या लंबा जलाशय आपका है रविशंकर जलाशय। चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। पामेड़ अभ्यारण्य आपके बीजापुर ज़िले में स्थित है। दोस्तों, हमने इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग ये 50 क्वेश्चन में 45 प्लस का आंसर सही से दिए हो तो आपका तैयारी छत्तीसगढ़ में अच्छा है। अगर जिन लोगों का 30 या 35 आ रहा होगा उन लोग अपने तैयारी को और अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको भी 45 प्लस लाना ही है किसी भी हालत में। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। थैंक यू।